नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, देखिए 15 अगस्त 2025, ठीक है, जो कि इस बार हम लोग कितना 79वां इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाए, ठीक है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, उसके बाद जितने भी शहीद वगैरह हुए हैं, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख समर्थक जो थे वो है, ठीक है। और जैसे कि मान लेते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है और जो समाज सुधारक के बारे में जो स्वतंत्रता सेनानी थी, ये सब तो लगभग बहुत सी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो होगा ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, बल्कि आपको जानकारी के बेस पर भी, ठीक है, जो कि हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सभी को जानना चाहिए, ये सब के बारे में भी हम लोग आज को वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को जो है बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं सबसे पहला क्या है आज का इम्पोर्टेंट में। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मनोरमा बनर्जी, ठीक है, मनोरमा बनर्जी जो कि त्रिपुरा की एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी थी। देखिए, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी प्रमोद रंजन बनर्जी की पत्नी मनोरमा बनर्जी जो है वो छोटी आयु से ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसक प्रतिरोध के लिए समर्पित थी। और उन्होंने गुप्त रूप से एक पिस्तौल हासिल की और उसे अपने मित्र अनवरा बेगम को एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को गोली मारने के लिए दे दिया। जिसका परिणाम क्या हुआ, तो जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, ठीक है। और मनोरमा को कोमिला महिला प्रकोष्ठ में 6 महीने की जेल होगी इससे। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि उल्लासकर दत्ता, ठीक है, जो कि त्रिपुरा के एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। उल्लासकर दत्ता जो है जिनका जन्म कब हुआ था, तो 1880 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ पर, त्रिपुरा में जन्म हुआ था। विस्फोटकों के विशेषज्ञ थे वो। और उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जो है उस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उन्हें देखिए अलीपुर बम कांड जो हुआ था उसके सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और मृत्यु दंड की सजा भी सुना दी गई, लेकिन बाद में उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और क्या हुआ, और उन्हें अंडमान द्वीप समूह निर्वासित कर दिया गया। सेलुलर जेल में क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किए जाने के कारण दत्ता जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि नकुलेश्वर चक्रवर्ती, ठीक है, जो कि कूच बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए, पश्चिम बंगाल के गोसाई घाट के नकुलेश्वर चक्रवर्ती, ठीक है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डाकघर को नष्ट करने में शामिल थे। और उन्होंने जो है अन्य लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिश संचार लाइनों को नष्ट करने के लिए हमला किया था। और मनोरंजन गांगुली के मार्गदर्शन में उन्होंने डाकघर में आग लगाने और महत्वपूर्ण अभिलेखों को नष्ट करने में भाग लिया था। और फिर क्या हुआ, 1942 में गिरफ्तार होने और दोषी ठहराए जाने पर उन्हें 18 महीनों की सजा सुनाई गई। उसके बाद अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि श्री जुक्ता भोगेश्वरी फुक नानी, ठीक है, क्या नाम है, श्री जुक्ता भोगेश्वरी फुक नानी, जो कि असम के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए, असम के बरहामपुर की श्री जुक्ता भोगेश्वरी फुकनानी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अपनी बेटी के साथ ब्रिटिश दमन के विरोध में एक जुलूस में शामिल हुई। और फिर क्या हुआ, वह कांग्रेस का झंडा लेकर के चलने वाले एक समूह का हिस्सा थी और ब्रिटिश सेना के द्वारा झंडा छीनने की कोशिशों के बावजूद वह राष्ट्रीय प्रतीक की रक्षा में अडिग रही। इसके बाद जो हुए संघर्ष में उन्हें गोली मार दी गई और वीरगति को प्राप्त हो गई। उसके बाद अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि तिलोक चंद्र मंत्री, ठीक है, तिलोक चंद्र मंत्री जो कि सविनय अवज्ञा के प्रबल समर्थक थे। देखिए, सुतिया के एक कांग्रेसी सदस्य, ठीक है, क्या नाम है, तिलोक चंद्र मंत्री ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में विशेष रूप से ब्रिटिश वस्तुओं और शराब के बहिष्कार में सक्रिय रूप से भाग लिए। और 1930 में उन्होंने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध धरना और विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और पूरे असम में एक बड़े आंदोलन में योगदान दिया था। और फिर 1930-31 के सविनय अवज्ञा अभियान के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद अगला देख लीजिए कि उमेश चक्रवर्ती, ठीक है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जबरन मजदूरी का विरोध किया था। देखिए, असम के एक किसान उमेश चक्रवर्ती ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश नियंत्रित टेलीग्राफ और रेलवे लाइनों पर गार्ड के रूप में काम करने से इनकार कर दिया।
और फिर क्या हुआ, ग्रामीणों पर जबरन श्रम प्रणाली लागू होने के बावजूद उन्होंने इसका विरोध किया और इनकार करने पर क्या हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास की सजा सुना दी गई। औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध उन्होंने उनसे साहस और अवज्ञा, स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके समर्पण को उजागर किया गया। उसके बाद देखिए अगला कौन है, तो शिवगामी अम्मायर, ठीक है, जो कि एक बहादुर INA समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। देखिए 1933 में तमिलनाडु में जन्मी शिवगामी अम्मायर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर के 11 वर्ष की आयु में आजाद हिंद फौज की बालक सेना में शामिल हो गई थी और उन्होंने INA इंडियन नेशनल एसोसिएशन के लिए जागरूकता और धन जुटाने हेतु नुक्कड़ नाटक किए और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के लिए नृत्य करने से इनकार कर दिया गया और फिर 1973 में त्याग चैम्बर पुरस्कार से सम्मानित उन्हें 1993 में डॉक्टर जे ललिता के द्वारा भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगला देख लीजिए यहाँ पे कौन है कि बच्चन राम गेरोला, ठीक है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। देखिए उत्तराखंड के कंडारा गांव में 1920 में जन्मे बच्चन राम गेरोला ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया था। फिर क्या हुआ, एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने बाल विवाह और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अक्सर गांधी जी के साथ हरिजन बस्तियों की सफाई करते देखे गए थे वो। फिर देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है वे अपने गांव लौट आए, जहां पुलिस ने उन्हें गोली मार दी, जिससे वे जीवन भर के लिए अपंग हो गए। उसके बाद देखिए अगला है कांता सिंह, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए 1920 में उत्तराखंड में जन्मे कांता सिंह जो है वो 1941 में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1942 में आजाद हिंद फौज का हिस्सा बन गया और फिर देखिए उन्होंने 1941 से 1946 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और चटगांव और मुल्तान जैसी जगहों पर कैद रहे और फिर कठोर कष्ट भी सहे और 1946 में जेल से रिहा होने के बाद 1984 में कांता सिंह का निधन हो गया और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनके समर्पण के लिए याद किया जाता है। उसके बाद अगला देख लीजिए कौन है कि जाम थांग हाओ कीप, ठीक है, जो कि मणिपुर के एक बहादुर INA सैनिक थे। देखिए 1916 में मणिपुर में जन्मे जाम थांग हाओ कीप, जो कि 1943 में INA में शामिल हुए और बर्मा, मणिपुर और नागालैंड में खुफिया अधिकारी के रूप में सेवा की और अंग्रेजों के द्वारा जेल भेजे जाने के बाद वे एक नायक के रूप में स्वदेश लौटे और बाद में अपनी सेवा के लिए उन्हें ताम्र पत्र और पेंशन प्रदान किया गया और फिर वे INA के प्रबल समर्थक रहे और उन्होंने 1984 में एक पुस्तक प्रकाशित की और राजनीति में भी सक्रिय रही और 1998 में उनका क्या हुआ, निधन हो गया। उसके बाद अगला देख लीजिए कौन है, शेर सिंह शाह, ठीक है, जो कि केदारनाथ घाटी के एक बहादुर देशभक्त थे। देखिए 1912 ईस्वी में उत्तराखंड में जन्मे शेर सिंह शाह भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे, जहां पर उन्होंने जागरूकता फैलाई और लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने देखिए केदार घाटी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और पर्चे बांटे थे और प्रमुख नेताओं के साथ काम किया और इसी के दौरान उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल में कठोर परिस्थितियों का सामना करने के बाद 1991 में उनका निधन हो गया और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनके समर्पण के लिए याद किया जाता है। उसके बाद अगला देखिए कौन है कि जगत सिंह कपरवान, ठीक है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। देखिए 1919 में उत्तराखंड में जन्मे भगत सिंह कपरवान ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और होम रूल तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उन्होंने कारावास सहा, जिससे उनका स्वतंत्रता संग्राम का संकल्प और दृढ़ हुआ और बाद में वे एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें ताम्र पत्र से सम्मानित किया और 1999 में उनका निधन हो गया। उन्हें स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। उसके बाद अगला देखिए कौन है, तो रामप्रीत सिंह, ठीक है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा देशभक्त थे। देखिए 1929 में पटना में जन्मे रामप्रीत सिंह देशभक्ति के गहरे जुनून से प्रेरित होकर के मात्र 14 वर्ष की आयु में 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे और 1942 के दंगों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार होने पर उन्होंने जेल में कठोर दंड भोगा और जेल में रहते हुए भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा और विवाह के बाद उन्होंने एक शांत जीवन व्यतीत किया और
और 1963 में उनका निधन हो गया और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान और प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। उसके बाद अगला देखिए कौन है, तो राजा राम देवजी निखारे, ठीक है, जो कि गोवा मुक्ति में स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए 1924 में अकोला में जन्मे राजा राम निखारे ने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया और सेनापति बापट सहित स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करने और उनका समर्थन करने में मदद की। उन्हें पुर्तगालियों ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में वे भूमिगत हो गई और गोवा की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। 1971 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पत्र से सम्मानित उन्होंने बाद में परिवहन क्षेत्र में श्रमिक अधिकारों के लिए काम किया और 2009 में उनका निधन हो गया। उसके बाद अगला देखिए कौन है कि जंगी लाल, ठीक है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के एक वीर शहीद थी। देखिए 1925 में भोजपुर में जन्मे जंगी लाल युवावस्था में ही भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गई और साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रेलवे ट्रैक तोड़फोड़ में भाग लिया था और गिरफ्तार होने पर उन्हें 3 वर्ष की सजा सुनाई गई, लेकिन 1.5 वर्ष जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और बाद में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। आज़ादी के बाद उन्होंने सहायक उप निरीक्षक के रूप में कार्य किया और बाद में एक व्यवसायी बन गई और 1983 में झारखंड में उनका निधन हो गया। उसके बाद अगला देखिए कौन है, तो संग्राम सिंह, ठीक है, जो कि एक सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी की विरासत थी। देखिए 1894 में उत्तराखंड में जन्मे संग्राम सिंह ने 1924 से भारतीय सेना में देशभक्ति और समर्पण का परिचय देते हुए सेवा की थी और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सैन्य सम्मान अर्जित किए थे। फिर क्या हुआ कि सिंह का 1951 में निधन हो गया और उन्हें उसकी बहादुरी, बलिदान और राष्ट्रीय एवं सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। उसके बाद देखिए कारू भगत, ठीक है, जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक बहादुर सेनानी थे। देखिए 1917 में रानीपुर में जन्मे एक अनपढ़ किसान कारू भगत, जो कि 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और ब्रिटिश संचार और अवसंरचना को तहस नहस कर दिया। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उन्हें जेल में कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और वे अपने भाइयों के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे और स्वतंत्रता के बाद उन्हें सम्मान और पेंशन से सम्मानित किया गया और 1993 में उनका निधन हो गया था। उसके बाद अगला देखिए कौन है कि रघुवर दयाल श्रीवास्तव, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी का बलिदान का प्रतीक है। देखिए आजमगढ़ में जन्मे रघुवर दयाल श्रीवास्तव 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए और अपनी भागीदारी के लिए जेल गए थे और रिहाई के बाद उन्होंने दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए काम किया और काश्तकारों के अधिकारों के लिए संघर्ष किए। भारत छोड़ो आंदोलन में एक समर्पित भागीदार स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों के कारण 1949 में 38 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उसके बाद अगला देखिए कौन है कि राधे श्याम शर्मा, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी की विरासत थी। देखिए दिल्ली में जन्मे राधे श्याम शर्मा अपने शिक्षक पिता से बहुत प्रभावित थे और उन्हें हिंदी में और अंग्रेजी शिक्षा बहुत पसंद थी। एक मृदुभाषी लेकिन प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन सहित कई विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और स्वतंत्रता के बाद उनके योगदान के लिए इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कौन है कि वरुण कुल्टन का औपनिवेशिक शासन के प्रति प्रतिरोध। देखिए वरुण कुल्टन, जिन्हें खेम नायक के नाम से भी जाना जाता है, एक तमिल योद्धा थे जिन्होंने 1616 और 1621 के बीच पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था और एक नौसैनिक कमांडर के रूप में उन्होंने बंगाल की खाड़ी और जाफना की रक्षा की और अपनी सैन्य प्रतिभा के लिए पुर्तगाली मान्यता अर्जित की और बंगाल की खाड़ी के सार्क के रूप में प्रसिद्ध उन्हें तमिल संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद अगला देखिए गुमनाम नायक, जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दिया जाता है। देखिए निम्न श्रृंखला उन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर प्रकाश डालती है जिनके नाम इतिहास की पुस्तकों में कम ही मिलते हैं या फिर जिनकी चर्चा जो है प्राय नहीं होती है। हालांकि पर्दे के पीछे उनके प्रयासों ने आज के भारत एक विकसित और एक नए भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए उनकी कहानियों को जानना शुरू करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो इंडिपेंडेंस डे का जो स्पेशल है उसके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। जैसे देखिए स्वतंत्रता के प्रतीक,
देखिए भारतीय ध्वज जो कि पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, और अशोक चक्र युक्त तिरंगा। अशोक चक्र जो है कानून और धर्म का प्रतीक होता है और अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। उसके देखिए लाल किला जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण का स्थल है, ये लाल किला। जन गण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया एक राष्ट्रीय गान है। उसके देखिए देशभक्ति गीत जो कि वंदे मातरम है, और सारे जहां से अच्छा व्यापक रूप से गाए जाते हैं इस दिन। और राष्ट्रीय पुरस्कार जो देखिए स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। उसके बाद चलिए जान लेते हैं कि हाल के घटनाक्रम के बारे में कुछ। जैसे देखिए 2019 जो है वो अनुच्छेद 370 के निरसन पर प्रकाश डाला गया है। 2020 जो है वो कोविड-19 के कारण समारोहों का आकार छोटा किया गया है। 2021 लेके क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 2021 में। वो 2022 में जो है हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। 2023 में क्या हुआ था, तो भारत की G20 अध्यक्षता पर प्रकाश डाला गया था। 2024 में क्या हुआ था, तो डिजिटल इंडिया और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और 2025 में क्या हुआ, तो आतंकवाद के विरुद्ध भारत की दृढ़ रक्षा तैयारी और अभियान। उसके बाद के आधुनिक युग के समारोह। देखिए 1996 में जो कि 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध की विजय पर प्रकाश डाला गया है। 2004 में क्या हुआ था, तो मनमोहन सिंह राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे। और 2006 का क्या महत्व है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और 2014 का क्या महत्व है, तो मोदी का पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण आन के मेक इन इंडिया के साथ शुरू हुआ था। और 2016 में क्या है, तो स्वतंत्रता के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाना। देखिए स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष और भी कुछ, जैसे कि 1947 से 48 में क्या हुआ था, तो विभाजन के कारण बड़े पैमाने का पलायन। 26 जनवरी 1950 जो एक गणराज्य बना था। 1950 को लाल किले पर ध्वजारोहण की परंपरा शुरू हुई थी। और 1951 में संविधान लागू होने के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह शुरू हुआ। और 1952 में स्वतंत्रता भारत में पहला आम चुनाव बना। और 1962 में नेहरू के भाषण में चीन के साथ चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे स्वतंत्रता का मार्ग जहाँ से शुरू हुआ, जैसे कि मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना की घोषणा किया। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और जिन्ना इसके नेता बने। और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि जो भारत को स्वतंत्रता मिली। और 15 अगस्त 1947 को नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण का पहला ध्वजारोहण हुआ। उसके बाद के स्वतंत्रता पूर्व संघर्ष, तो 1757 जो कि प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ था। और 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दिया था। और फिर 1920 में क्या गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक भाग के रूप में दांडी मार्च शुरू हुई थी। उसके बाद अगला क्या है कि भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 का अपडेट जान लेते हैं कुछ। जैसे कि देखिए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया। ज्ञान पथ पर लगे व्यू कटर और ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगा था। फूलों की सजावट भी ऑपरेशन पर आधारित थी। और निमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगा हुआ है। और निमंत्रण पत्रों पर चिनाब पुल का वाटर मार्क भी लगा हुआ है, जो नए भारत के उदय को दर्शाता है। उसके बाद जान लेते हैं कि भारत का जो 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 का कुछ और अपडेट। जैसे देखिए फ्लाइंग ऑफिसर रसिका शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री की सहायता की। जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, भारतीय वायु सेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा की गई। और एक हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज और दूसरा हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाले ध्वज लेकर चल रहा था। और हेलीकॉप्टरों के कैप्टन विंग कमांडर विनय पुनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल थे। उसके बाद देखिए कि 15 अगस्त 2025 को भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले से करेंगे। और 79वां भारत स्वतंत्रता दिवस 2025 का विषय क्या रखा गया है, तो देखिए नया भारत। और इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का समन्वय भारतीय वायु सेना कर रही है।
और गार्ड ऑफ ऑनर की कमान विंग कमांडर एएस शेखो ने संभाली है। ठीक है, तो बस इतना ही था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ था इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड आज के वीडियो में हम लोग देख लिए। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।